ओके, तो आज मेरी यहाँ पे सुबह हो रही है, सुबह 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और आज का हमारा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि हम देखेंगे कि हम बाहर जाते हुए भी क्या अपना खाना हेल्दी रख सकते हैं कि नहीं। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं रख ही पाऊँगी या नहीं रख ही पाऊँगी, पर चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे में क्या होता है और क्या-क्या हम खाते हैं। हमारी कोशिश है कि 1400-1500 कैलोरीज़ के विदिन का डाइट खाएँ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जितने प्रोपोर्शन में होना चाहिए नॉर्मली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसी प्रोपोर्शन में खाएँ। और क्या हमारे आसपास के सराउंडिंग में हमें उस तरीके का डाइट मिलता है या नहीं। राइट, तो मैंने लिया अपना लॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी जिसमें कैलोरी है ज़ीरो, ना इसमें प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है। और यूजुअली हम इसमें अगर शुगर ऐड कर लें तो फिर इसका सारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा, या फिर जो हम आर्टिफिशियल थिकनेस देते हैं उससे ही बढ़ जाता है। सो दिस इज़ समथिंग दिस कॉल्ड ट्रूविया, जिस स्टीविया के नाम से आता है। दिस इज़ व्हाट यू कैन कैरी अलॉन्ग विद यू जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ रियली सेफ स्वीटनर, इससे आपका लिवर जो है उसका कैंसर भी होगा, तो लिवर जवाब नहीं देंगे। एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जो आपको यहाँ में मिलता है और इंडिया में भी बहुत ही आराम से मिलता है। तो ये हमारा डे 1 भोजन आज का स्टार्ट हो गया है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी है। मिलते हैं फिर, अब देखते हैं आगे क्या मिलता है, फ्लाइट में क्या मिलता है। सो वी आर ट्रेवलिंग टू पर्थ। मैं लक्ष्य जी का पर्थ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ काम है हमें, और आज देखते हैं कि फिर फ्लाइट में क्या मिलता है। सो ऑफ़र किया गया हमें प्लेन में बिस्किट एंड पीने के लिए कुछ भी, तो मैंने लिया है कोक ज़ीरो। सो कैलोरीज इसमें नहीं है, इसमें जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और द बेस्ट थिंग पानी है। एंड दैट्स इट। मैंने मना कर दिया है उनसे बिस्किट के साथ भी कुकीज़ दे रहे थे जो लोग खा रहे हैं आसपास में, बट आई डू नॉट विश टू इंक्रीज माई चर्बी एज वेल एज माई शुगर लेवल्स। तो लाइक ये बस ओके जी, तो हम पहुंच गए हैं पर्थ। ओके, तो दिन के बज गए हैं 12:22 और मैं अपने होटल पहुंच गई हूँ। चेक इन नहीं हो पाया है बिकॉज़ चेक इन टाइम थोड़ा सा डिलेड है, और अभी तक मैंने सुबह से खाया है 0 कैलोरीज, लेकिन ये भी हेल्दी नहीं है 0 कैलोरी खाना। तो अभी जाएंगे, ज़रा सा मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिल पाता है यहाँ पे जिस होटल में मैं हूँ। बहुत सारे यहाँ पे तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। सो आई विल गो फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू कि मैंने लंच में क्या लिया। राइट, तो मैं होटल के बाहर आ गई हूँ इन अ प्लेस कॉल्ड कॉफ़ी क्लब। मैं दिखा देती हूँ, यूजुअली उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं ब्रेकफास्ट का। सो अभी मैं देखती हूँ क्या क्या है और फिर आपको चूज़ करके बताती हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग विद अ कप ऑफ कैपुचिनो। ऑब्वियसली इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग ब्लैक जो मैंने मॉर्निंग में लिया था, बट मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा ही में कैफीन हो रहा है बिकॉज मैंने कोक भी ले लिया है, लॉन्ग ब्लैक भी ले लिया है, और इसमें मैं कैलोरी आपको जो भी जितना भी होगा इधर साइड में लिख दूँगी। इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं स्टीविया। आई वुड नॉट बी यूजिंग शुगर। हाँ जी, ये आ गया है मेरा ग्रैंड लंच, और इसमें मैं ले रही हूँ हलूमी, जो कि ऐसे तो प्रोटीन दिन काफ़ी रिच होता है, बट इसमें फैट भी काफ़ी होता है। तो इतने में ही होगा कम से कम 150 कैलोरीज। उसके अलावा मैंने लिया है ब्रेड, जो ब्राउन ब्रेड है, उसके ऊपर है एवोकाडो। येस, दैट हेल्दी फैट, जो एनाकोंडा एवोकाडो तरह तरह के नाम से आप उसको बोलते रहते हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और थोड़ा सा सैलड है और 2 पोच्ड एग है। सो यू कैन सी मोस्टली इसमें चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्दी हैं, और इससे मेरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की जो जितनी रिक्वायरमेंट है आई थिंक पूरी हो जाएगी। और इसका जो भी कैलोरी का डिस्क्रिप्शन आएगा वो मैं साइड में आपको दे दूँगी, सो दैट यू कैन सी दैट मैंने कितनी चीटिंग की, क्या किया आज के दिन पे।
तो या एंड विल मीट अब जब मैं नेक्स्ट मील अपना लूँगी तब। शाम का 5 बजे है और मुझे लग गई है भूख, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्राउन मेट्रोपॉल। यस, क्राउन मेट्रोपॉल एक कैसीनो है और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एट्रियम, और वहाँ पे मैं आई हूँ बफ़े खाने। अब बफ़े खाते हुए मुझे अपनी रिमेनिंग 700-800 कैलोरीज पूरी करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, और साथ में अगेन अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या मैं कर लूँगी चीटिंग। ये देख रहे हैं आप, ऐसा दिख रहा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया, जब मेरा रैंसकॉप का यानी कि यहाँ के ऑस्ट्रेलियन डिग्री के लिए जो मेरा कन्वोकेशन हुआ था वो पर्थ में हुआ था, और यहीं के यहाँ का ही जो इनका हॉल है कन्वोकेशन के लिए, कन्वेंशन सेंटर, उसी में हुआ था। तो दैट इज़ व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड हियर एंड स्टेड हियर फॉर 5-6 नाइट एंड इट इज़ सच अ बिग प्लेस। तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने की कहीं ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी। आई स्टेड हियर फॉर whatever 7-8 days जो भी मैं यहाँ पे थी आफ्टर माई convocation. So this is the same place and Lakshajit my son wished to have the buffet and atrium, तो उसकी वो लॉन्ग स्टैंडिंग इच्छा थी, इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और हम पूरी तरह से तैयार थे कि हम खाएंगे बफे, लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पे बगैर रिजर्वेशन के आज जगह खाली नहीं थी, पूरा भरा हुआ था, और हमें बड़े बेआबरू होके निकाल दिया गया उस कूचे से, और हम पहुँच गए विक्टोरिया गार्डन एरिया में, जहाँ पे लाइन से इतनी सारी दुकानें हैं एंड वन इज़ टेम्पटेड टू ईट, और पूरा मन कर रहा है कि आइसक्रीम खा लूँ कि केक खा लूँ कि क्या खा लूँ, बट कोशिश करूँगी कि हेल्दी खाने पे डटी रहूँ, और आपको हम दिखा देते हैं कि क्या पूरी रौनक है इस जगह पे विक्टोरिया गार्डन में। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यहाँ पे भी जो है ना, जिस दुकान में हम खाना चाह रहे हैं वहाँ पे वेटिंग है 45 मिनट्स की, तो हम वेट कर लेंगे, कितने धक्के और खाएं, है ना। तो अभी हम वेट करेंगे और मिलते हैं जल्दी हमारे डिनर पे। तो हम एक जगह आ गए हैं जो कि हॉटपॉट कहलाता है, और ये सबसे पहले मैंने सिंगापुर में खाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार खाया है, एंड आई रियली लाइक इट। इसमें कंसेप्ट पूरा डिफरेंट सा है और इंटरेस्टिंग है। इसमें एक आपको ब्रॉथ दिया जाता है विच कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, सूप होता है बेसिकली। सो मैंने किमची स्पाइसी सूप के लिए ऑर्डर किया हुआ है, और उस सूप को जो है नीचे से कुछ गर्मी दे रहे होते हैं, या तो इलेक्ट्रिक होते हैं या कोल्ड हो रही होती है, और वो उबलता है, और जब वो उबलता है तो उसमें आपके पास में ऑप्शन होता है चूज़ करने का कि आप क्या ऑर्डर करें। जैसे कुछ मशरूम डाल सकते हैं, सोयाबीन के शीट्स डाल सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो फिश वगैरह भी डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से होता है। इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी, और उसमें आप उसको राइस या नूडल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अभी दिखाती हूँ हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, एंड इट इज़ रियली हेल्दी, दो इट्स टेस्टी बट रियली रियली हेल्दी। तो पहले आ गया है हमारा कोक, सबसे पहले कोक ज़ीरो है, तो कैलोरी वाइज अगेन देयर इज़ नॉट मच ऑफ कैलोरी,
बट नॉट मच, कुछ भी कैलोरी नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनेस ज़रूर है इसमें। And 2 hours later, I'm still eating. नाक में से पानी गिर रहा है क्योंकि बहुत ही तीखा खिंची सॉस था और मैंने ऊपर से सॉस में खूब सारा मिर्चा ऑयल भी खाया है। शायद फ्लशिंग भी दिखाई दे रही होगी। पेट भर गया, मन अभी भी नहीं भरा है, अभी छोड़ रही हूँ मैं, ये नहीं खाया जा रहा है। तो मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल में और आज हमारा ख़त्म हो गया डाइट। और आपने देखा, और मैं यही दिखाना चाह रही थी, अगर हम माइंडफुली ईट करें तो बाहर अगर हम जाते हैं तो भी ये पॉसिबल है कि हम अपने कैलोरीज के विद इन में ही खाएं, जो कि आज हम खा पाए। थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा, पर्टिकुलरली जो हमें बफे में से निकाल दिया गया था उसके कारण से, लेकिन पूरा हो गया है। और कितनी मैंने कैलोरीज टोटल दिन में कंज्यूम की वो मैं इधर साइड में लिख दूंगी। और ऑब्वियसली वो जो हमारा रिक्वायरमेंट था 1400-1500 कैलोरीज का, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ है। और till we meet next time, have a great week ahead. Till then, it's bye bye from Kaushiki.